हाँ, बड़े लोग सुनेंगे ना, क्योंकि गांव की आंदोलन है भाभी। आपको इसको शहर तक ले जाना है तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा। ये आपकी लड़ाई खुद की है, समाज बाद में आता है, पहले खुद से लड़ना पड़ता है। भरत तिवारी केस में खेसारी लाल यादव ने परिवार का थामा हाथ, मां के सामने बोले अब आंसुओं से नहीं चलेगा काम, न्याय चाहिए तो आवाज को गांव से पटना तक ले जाना होगा। भोजपुर के बिलोटी गांव में भोजपुरी स्टार की एंट्री से बढ़ा दबाव। खेसारी ने कहा अगर कार्रवाई पर सवाल है तो सच सामने आना चाहिए। क्या भरत केस बनेगा बिहार की बड़ी लड़ाई? जिस घर में बेटे की हंसी गूंजती थी वहां अब सन्नाटा है। जिस मां ने बेटे को बड़ा होते देखा उसने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसे अपने ही बच्चे के लिए न्याय मांगना पड़ेगा। भोजपुर के बिलोटी गांव में भरत तिवारी के परिवार का दर्द अब सिर्फ उस घर का दर्द नहीं रह गया है, बल्कि गांव के लोग सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर बहस चल रही है, नेता अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और अब भोजपुरी सिनेमा के बड़े कलाकार खेसारी लाल यादव भी भरत के परिवार तक पहुंचे हैं। खेसारी ने भरत की मां से मिलकर कहा कि दुख बहुत बड़ा है, लेकिन अगर न्याय चाहिए तो आवाज तो घर की चार दीवारी से बाहर निकलना ही होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। भरत तिवारी की मौत के बाद जिस तरह से पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठे उसने मामले को गंभीर बना दिया। पुलिस की तरफ से घटना को मुठभेड़ की स्थिति से जोड़ा गया, तो वहीं भरत के परिवार और गांव के लोगों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिजनों का आरोप है कि उन्हें सच नहीं बताया जा रहा है। गांव वालों का सवाल है कि अगर सब कुछ साफ था तो परिवार को इतनी बेचैनी क्यों है। दोस्तों, इसी सवाल ने भरत तिवारी केस को भोजपुर से बाहर निकालकर बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था की बहस का हिस्सा बना दिया है। खेसारी लाल यादव सोमवार को बिलोटी गांव पहुंचे। उनके पहुंचने की खबर फैलते ही आसपास के गांव से भी लोग जमा होने लगे। कई लोग अपने पसंदीदा भोजपुरी स्टार को देखने आए, कोई भरत के परिवार के साथ खड़े होने आया, कोई सिर्फ ये जानना चाहता था कि आखिर खेसारी क्या कहेंगे। लेकिन दोस्तों, खेसारी ने भीड़ के सामने कोई फिल्मी संवाद नहीं बोला। उन्होंने परिवार के दर्द को समझने की कोशिश की। देखिए, भरत की मां से बात की, घर के लोगों की बातचीत सुनी और फिर कहा कि अगर परिवार को लगता है कि उनके बेटे के साथ गलत हुआ है तो उन्हें अपनी बात मजबूती से रखनी होगी। दोस्तों, खेसारी ने भरत की मां से कहा कि सिर्फ घर बैठकर रोने से लड़ाई पूरी नहीं होगी। उन्होंने परिवार को पटना जाने की सलाह दी। उनका कहना था कि राजधानी में जाकर अपनी बात रखने से बड़े अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों तक आवाज पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि परिवार को किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए जो कानून समझता हो, जो उन्हें बता सके कि शिकायत कैसे आगे बढ़ाई जाए, जांच की मांग किस तरह से की जाए और अगर जरूरत पड़े तो आंदोलन या फिर धरना कैसे दिया जाए। खेसारी ने परिवार को यह भी भरोसा दिलाया कि जहां जरूरत होगी वो उनके साथ वहां खड़े होंगे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल सिर्फ भरत तिवारी की मौत का नहीं है दोस्तों, सवाल उस भरोसे का है जो आम परिवार, पुलिस और प्रशासन से करता है। जब किसी घर का बेटा चला जाए तो परिवार को सबसे पहले सच चाहिए होता है। उसे ये जानना होता है कि घटना कैसे हुई, कौन वहां मौजूद था, कार्रवाई किस आधार पर हुई, क्या किसी ने कोई गलती की थी, क्या नियमों का पालन हुआ नहीं हुआ और अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ क्या कदम उठाया जाना चाहिए। भरत के परिवार की मांग भी यही है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और हर सवाल का जवाब सामने आए। खेसारी लाल यादव ने परिवार से बातचीत के दौरान एक भावुक बात कही। उन्होंने कहा कि इस मां को अब उसका बेटा वापस नहीं मिलेगा। ये सच बहुत कड़वा है, लेकिन इसी कड़वे सच के साथ उन्होंने परिवार को हिम्मत भी दी। उनका कहना है कि भरत की याद को सिर्फ दुख तक सीमित नहीं रखना चाहिए, परिवार को न्याय के लिए लड़ना चाहिए। अगर परिवार अपनी बात मजबूती से रखेगा तो समाज के लोग भी उसके साथ आएंगे। खेसारी का कहना था कि किसी भी पीड़ित परिवार की लड़ाई को सिर्फ किसी बड़े नाम के आने तक सीमित नहीं होना चाहिए। असली ताकत परिवार की आवाज और कानूनी रास्ते में होती है। हाँ, बड़े लोग सुनेंगे ना, क्योंकि गांव की आंदोलन है भाभी। आपको इसको शहर तक ले जाना है तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा। ये आपकी लड़ाई खुद की है, समाज बाद में आता है, पहले खुद से लड़ना पड़ता है। पहले आप लड़िए और अपने आप के साथ। आज दुनिया आ रही है ना, आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोग लड़ रहे हैं तो आ रही है ना, ऐसे ही से लड़ाई को बड़ा कर दिए, इंसाफ मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। भरत तिवारी केस में उठे बड़े सवाल, पुलिस कार्रवाई पर अलग अलग दावे, परिवार ने मांगी निष्पक्ष जांच।
गांव से पटना तक पहुंची आवाज, खेसारी ने दिया साथ का भरोसा, नेताओं की बढ़ती सक्रियता। भारत केस में अब राजनीति हलचल भी तेज हो गई है। दोस्तों, विपक्षी दल ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, कुछ नेताओं ने परिवार के प्रति संवेदना जताई है। बीजेपी एमएलसी पवन सिंह ने भी घटना पर दुख जताते हुए परिवार से मिलने की बात कही थी। अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आने के बाद ये साफ है कि भरत तिवारी का मामला अब किसी एक पार्टी की बहस नहीं है, बल्कि ये कानून व्यवस्था और निष्पक्ष जांच की मांग का मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि किसी भी मामले में अंतिम फैसला जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही होता है। बिहार सरकार की तरफ से न्यायिक जांच की बात सामने आने के बाद परिवार की उम्मीदें काफी बढ़ी है। न्यायिक जांच का मतलब ये होता है कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं को देखा जाए, पुलिस के दस्तावेज देखे जाएं, मौके की स्थिति समझी जाए, गवाहों की बात सुनी जाए, वीडियो और तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच हो और फिर यह तय किया जाए कि क्या हुआ था। दोस्तों, भरत तिवारी केस में भी यही सबसे जरूरी है कि जांच किसी दबाव में नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर हो। अगर पुलिस की कार्रवाई सही थी तो उसके सबूत सामने आने चाहिए। अगर किसी लेवल पर चूक हुई है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। खेसारी लाल यादव का गांव पहुंचना इसीलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि उनका जनाधार सिर्फ भोजपुरी फिल्मों तक सीमित नहीं है। बिहार और पूर्वांचल के गांव में उनके चाहने वाले बड़ी संख्या में हैं। ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जब वे किसी सामाजिक मुद्दे पर बोलते हैं तो लोग उसे गंभीरता से सुनते हैं। भरत के परिवार के पास पहुंचकर खेसारी ने यह संदेश दिया कि किसी की मां का दर्द सिर्फ परिवार का निजी मामला नहीं होता, समाज को भी उस दर्द के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही ये भी समझाया कि न्याय की लड़ाई को प्रचार का मंच नहीं बनना चाहिए। भरत की मां के लिए ये लड़ाई आसान नहीं है। एक तरफ बेटे को खोने का दुख है तो दूसरी तरफ पुलिस कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवाल हैं और तीसरी तरफ लोगों की भीड़ है जो कभी सहारा बनती है तो कभी दबाव भी। और ऐसे समय में परिवार को कानूनी मदद की जरूरत होती है। दोस्तों, उन्हें सही सलाह चाहिए, उन्हें सुरक्षा चाहिए और सबसे जरूरी उन्हें यह भरोसा चाहिए कि उनकी बात सुनी जाएगी। खेसारी ने भी परिवार को यही कहा कि वे अपनी आवाज को कमजोरी ना बनने दें। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि भरत तिवारी केस की जांच किस दिशा में जाती है। क्या परिवार पटना पहुंचकर अपनी मांग रखता है? क्या न्यायिक जांच की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ती है? क्या पुलिस की तरफ से पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत जवाब आता है? और क्या परिवार को हर सवाल का जवाब मिलता है? ये तो वक्त बताएगा। बिलोटी गांव में खेसारी लाल यादव की मौजूदगी ने भरत की मां को हिम्मत जरूर दी है, लेकिन असली राहत तब मिलेगी जब भरत की मौत से जुड़े हर सवाल का सच सामने आएगा। दोस्तों, न्याय का मतलब सिर्फ किसी के साथ खड़ा होना नहीं होता है, बल्कि न्याय का मतलब होता है सच की पूरी तरह से जांच हो, जिम्मेदारी तय हो और किसी की मां को फिर अपने बेटे के लिए इस तरह दर दर भटकना ना पड़े। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।